हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, एकदम मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ आप सभी के दुआ और आशीर्वाद की वजह से। और ये सुबह का टाइम हो रहा है और एकदम सुबह सुबह नहीं है, 9 बज रहे होंगे। तो ना हमारी गाय का जो दूध है वो आजकल बहुत ज़्यादा घर में बच रहे हैं, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, सब ननिहाल जा चुके हैं, सिर्फ अभी हमारे साथ है। और सब चली गई हैं नानी के यहाँ। बड़ी बेसब्री से गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार कर रही थी, हर दिन पूछ रही थी मम्मी छुट्टी पता नहीं कब करेंगे सर, हमें नानी के घर जाना है। मैंने कहा जब छुट्टी हो जाएगी तो चली जाना। 20 तारीख को लोगों की छुट्टी हुई, 2-3 दिन के बाद ये लोग भाग गई अपने मामा को बुला के नानी के यहाँ। तो हम अकेले अकेले हैं, वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर क्या करें, रहना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे को अभी अभी पुताई किए हैं और चूल्हे में आग जला दिए हैं। यहाँ पे हम कढ़ाई में दूध चढ़ा दिए हैं, क्योंकि दूध को हमें जलाना है और इसका बनाना है मावा। दूध आजकल बहुत बच रहे हैं तो हमने कहा इसका मावा बना लेते हैं, नहीं तो ये फट जाएंगे। और गांव में तो यही समस्या होती है दोस्तों कि बराबर लाइट नहीं रहती है। फ्रीज तो है पर आइसक्रीम बना के एक दिन मैंने ट्राई किया तो आइसक्रीम भी नहीं जमा, फिर किसी दिन बनाऊंगी। और यहाँ पे दूध वगैरह भी 2-3 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा ही नहीं है। कल भी लाइट हमारे यहाँ बिगड़ गई थी और वैसे भी 24 घंटे लाइट तो रहती नहीं है, 18 से 20 घंटे ही रहती है। तो क्या बताएं, 18 घंटे से भी कम ही रहती होगी। तो यहाँ पे देखिए मावा हमारा बन के रेडी हो गया है और आधा हमने परसों बना के रखा था, आधा आज बना लिया है। जितना दूध बचता है उतना बना लेते हैं। और मावा बनाने का कोई ख़ास रीज़न है नहीं दोस्तों, लेकिन इसकी कोई ना कोई रेसिपी तो बना ही लेंगे। दूध है बढ़ रहा है, अभी हमारी गौ माता दूध दे रही हैं, तो हमने कहा दूध को कैसे यूज़ करें, तो बस यही मावा ही हमने बना लिया है। और कटोरे में हमने डाल दिया है। कढ़ाई के चारों ओर ना जल करके चिपक गया है तो वो निकल नहीं रहा है, तो बस जो निकला वो हमने निकाल लिया। और इसकी बड़ी सौंधी सौंधी सी लगती है, इसका टेस्ट बड़ा सौंधा सौंधा लगता है जो चारों तरफ कढ़ाई में चिपका हुआ है। खाने में बचपन में बहुत हम लोग खाया करते थे। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा डालने के लिए आ गए हैं और धो के डाल दिए हैं। तो बहुत टाइम लगा है, करीब 1.5 से 2 घंटे लगे थे हमें मावा ही बनाने में, लेकिन हमने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई है। फिर दिखाते ऐसे तो पूरा वीडियो ही उसी में ख़त्म हो जाता। और धूप तो अभी खिली हुई है, बहुत ज़्यादा खिल गई है। तो कपड़े ना अभी डाल दे रहे हैं और अभी 10-11 बजे आके उठा ले जाएंगे, नहीं तो धूप में क्या है दोस्तों, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनका कलर ना ख़राब हो जाता है। और अपने कपड़े तो ठीक है, कुछ मतलब साड़ी वगैरह जॉर्जेट की नहीं पता चलती है, बच्चों के जो कॉटन के कपड़े हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। थोड़े से ही कपड़े थे अभी के और हमारे थे, इसके पापा के थोड़े से थे, तो हमने उनको फटाफट डाल के और तुरंत ही हम आ गए हैं बस डायरेक्ट हैंडपम्प पे। यहाँ से पानी ले चलेंगे ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा, क्योंकि जो हमारी ग्रीन वाली साड़ी थी आपने देखा होगा मम्मी के यहाँ, जिसको हमने पहना था, भाभी के यहाँ शादी में पहन के गई थी, उसका पूरा कलर छूट रहा था। जिस दिन से आई हूँ मम्मी के यहाँ से उस दिन से चांस ही नहीं मिला कि उस साड़ी को मैं कुछ जो DIY ट्राई करूँ। तो आज बस मैंने कहा कि इस साड़ी को मैं ठीक कर लेती हूँ, फिर इसे फोल्ड करके रख दूँगी, तो वही करने जा रही हूँ। और आज अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। आप लोगों के बड़े जो कमेंट आते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आप क्यों नहीं वीडियो में दिखाती हो, तो सही बता रहे हो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी आँखें खोली है तो मैं दिखाती रहूँगी आप सभी को। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि ये मेरे हाथ में फिटकरी है, और ये फिटकरी जब मैं दुकान से मंगवाई थी ना, उसी टाइम चूरा चूरा था और कुछ ढोके थे, तो जितना चूरा था करीब 2 चम्मच के करीब वो हमने डाल दिया है, और 2 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया। फोड़ने की भी ज़रूरत नहीं हुई, फिटकरी को पहले से टूटी थी, थोड़ी थोड़ी सी गंदी थी, तो उसी को मैं देख रही थी कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, जिससे कि पानी का कलर ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर मैं फूंकती तो फिर पूरी ना फिटकरी उड़ जाती, इसलिए मैंने फूंका भी नहीं, पानी में डाल दिया है। 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच के करीब फिटकरी का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। फिटकरी को घुलने देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा 1-2 टुकड़े थे ना वो अभी नहीं घुले हैं, तो बर्तन को जब तक मैं अंदर उठा के रख दूँ। बर्तन भी हमने धो के अभी रखे थे। बर्तन और कपड़े जब भी मैं बैठती हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे बर्तन और कपड़े दोनों एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है और साथ में बैठ के दोनों को एक साथ निपटा देती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। पहले बर्तन धो देती हूँ,
फिर उसके बाद कपड़े धो लेते हैं। जैसे कि यहाँ फ़र्श पे गंदे हो जाते हैं ना, बर्तन राख से हम लोग धोते हैं तो राख वगैरह फ़र्श पे हो जाती है, तो बर्तन धोने के बाद जस्ट कपड़े धो लेती हूँ तो फिर यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और पानी भी फालतू नहीं बहते हैं। जो कपड़े का पानी होता है उसी से यहाँ पे सफाई भी हो जाती है। तो कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे फिर से वापस आ गई और एक ही साड़ी है हमारी और कोई कपड़े हैं नहीं, इसलिए हमने आधी बाल्टी पानी लिया। और साड़ी ना सिल्क कॉटन वाली, आप लोगों ने कहा ये सिल्क कॉटन नहीं बनारसी, आप लोगों ने कहा ये बनारसी साड़ी नहीं है, तो दोस्तों ये सिल्क बनारसी ही साड़ी है और इसका कलर एकदम कच्चा है। तो इसीलिए मैंने इसको नमक और फिटकरी वाली पानी में डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। और 2 घंटे के बाद देखिए इसका जो थोड़ा सा कलर है ना वो अलग सा दिखाई देगा। अभी तो इसको मैं ऐसे छोड़ दी और बहुत ज़्यादा कलर देखिए इसने छोड़ रखा है। उसके बाद अंदर आ गई हूँ मैं और ये वाली साड़ी हमने निकाला था, एक दिन हम पहने थे ये पिंक वाली साड़ी। और ये वाली साड़ी हमारी एनिवर्सरी पे सामने वाली जो हमारे घर के सामने चाची है ना, उन्होंने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे ये दिया था। तो इस साड़ी का ब्लाउज़ आज तक मैंने अभी नहीं सिला है। मैंने ग्रे कलर का एक ब्लाउज़ अभी जो रखा है सोफे पे, इसी को मैंने चला लिया था ब्लाउज़ के साथ, क्योंकि ग्रे का इसमें ना फ्लावर्स बने हैं ग्रे कलर का, ये देखिए, तो उसी में मैंने मैच करके पहन लिया था। तो आज इसी साड़ी का ब्लाउज़ मैं कटिंग करूँगी और आपको अस्तर सहित कटिंग करके बताऊँगी कैसे कटिंग कर सकते हो आप। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। जब तक हमारी साड़ी रखा है नमक वाले पानी में, उसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ी हूँ। 2 घंटे में जब तक हम हमारा दूसरा काम कर लेंगे। और ये ब्लाउज़ हमारा फटा है बाजू से, तो इसको मैं हाफ करने की सोच रही थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती चलूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें। ये ब्लाउज़ के जो पीस है ना साड़ी का, इसका जो लेस है देखिए मैंने इसे झटके में निकाला है, क्योंकि हमें इससे ना सिलाई तोड़ती में तो टाइम लग जाता, और एक सिलाई तोड़ के झटके से खींच लिया मैंने, जल्दी से निकल गया और कपड़ा भी कहीं से नहीं फटा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। और इसी ब्लाउज़ के लेस को अगर आप धीरे धीरे निकालते तो इसमें आपका टाइम लग जाता, तो ऐसे हमारा टाइम भी बच गया और ब्लाउज़ का जो लेस है वो भी निकल गया। तो ये अस्तर है ब्लाउज़ का जिसका मैं यहाँ पे मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो इसकी लंबाई 15.5 इंच है और डबल फोल्ड है। ये देखिए मैंने इसको खोला नहीं है, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ। और बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी, जो बिगनर है ना, यानी जिन्हें थोड़ा सा भी सिलाई करना आता है वो सिल लेंगे और काट लेंगे जैसे मैं काटती हूँ। और मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पुरानी टेलर हो गई हूँ, करीब 10-11 साल की टेलर हो गई हूँ, 11-12 साल की। तो मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन मैं अगर आपको मैं बताना ही चाहती हूँ, यानी कि मैंने ये शुरू ही कर दिया है आपको बताना, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी और बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका बताऊँगी ताकि हर कोई काट ले। अगर किसको मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी भी सिलाई करनी आती है ना, तो वो भी बहुत आराम से काट लेंगे और समझ भी जाएंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करके मैंने बराबर लिया और जो चेस्ट है ना उसकी यहाँ पे मेज़रमेंट मैंने लिए थी, ये 22 इंच मैंने काटा। और बगल का जो कपड़ा बच गया ये स्लीप का कपड़ा है। तो जितना भी हमारा चेस्ट है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से 20 इंच है तो मैंने 22 इंच लिया है, 2 इंच बढ़ा के लिया है। तो इसको मैं साइड में कर लूँगी और अब मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे करूँगी, मतलब कि छोटा बड़ा। ये देखिए, एक जो आगे का हिस्सा रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो पीछे जो छोटा है वो पीछे का हिस्सा रहेगा। तो 1 इंच मैंने अंदाजे से, मेरी तो आदत है, मैं तो जल्दी से मेज़रमेंट लेती नहीं हूँ क्योंकि आपको बताना है, इसलिए मुझे मेज़रमेंट भी लेना है, आपको दिखाना भी है इंची टेप लगा के। और 1 इंच मैंने एक अस्तर, 4 फोल्ड हो गया है, ये डबल फोल्ड किया था, अब मैंने 4 फोल्ड कर दिया, यानी कि 4 परत हो गई है। तो जो बड़ा आपको दिख रहा है ये आगे का है हिस्सा। और तो अब यहाँ पे हम गला और बाजू कट करेंगे। तो गला ना हमारा 2.5 इंच का रहता है, कुछ लोग 3 इंच का लेते हैं। तो 3 इंच का लेते हो तो टोटल आपको 6 इंच ले लेना है। फिर उसके बाद 3 इंच गले का ले लेना है और 3 इंच मुड्ढा ले लेना है। तो मुड्ढा तो हमारा 3 इंच ही रहता है, लेकिन गला हम 2.5 इंच का पहनते हैं। और गले की लंबाई यहाँ पे 6 इंच हमने कर ली है। उसके बाद स्केल लगा के इस तरह से चौकोर बना लिया है। अब इधर जो बाजू का है इसे भी स्केल लगा के, और बाजू की लंबाई हमने ली है 7 इंच।
पेन से हम टिक लगा रहे हैं तो आपको शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट टाइम मैं चौक मंगाऊंगी, आपको चौक से दिखाऊंगी। मेरे पास चौक नहीं है दोस्तों, हमेशा मैं पेन से ही लगा लेती हूँ। तो गले को हमने 6 इंच लिया है और बाजू की जो गहराई है वो हमने ली है लंबाई 7 इंच, और इसमें हमने गहराई दी है 1.5 इंच का। ये देखिए गले में भी 1.5 इंच की गहराई दी है, और जो जहाँ पे स्लीप लगाना है वहाँ पे भी हमने 1.5 इंच की गहराई दी है। इससे गोलाई अच्छी आती है। तो जो कपड़ा कट किया है इसे आप देखोगे, अगर ये गोला है तो आपको समझ जाना है कि गला बिल्कुल गोला बनने वाला है। और इधर 1.5 इंच की गहराई हमने ली थी, तो इधर साइड का भी हमने कपड़ा कट कर लिया है। और मुड्ढे पे आपको आधा इंच बाजू की तरफ गिरा के काट लेना है। मैं तो सिलाई में दबा देती हूँ और आपको दिखाना भी भूल गई हूँ, तो अगले टाइम आपको मैं काट के भी दिखा दूँगी। तो कितना आसान था कटिंग करना। अस्तर हमारा आगे और पीछे का पल्ला मतलब आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों कट गया है। और ये जो अस्तर बचते हैं ना, इन्हें फेंकना नहीं है। ये बटन पट्टी के लिए देखिए मैं अभी काट ले रही हूँ। इसको चौड़ाई इसकी 2 इंच की होगी और लंबाई बड़ी है, करीब 9 इंच की होगी। तो उस टाइम जितना कपड़ा बढ़ेगा यानी कि बढ़ जाएगा तो हम काट देंगे। अभी तो मैंने लंबाई उसकी ली नहीं। तो अस्तर जो बचे हैं वो आपको फेंकना नहीं है, हमेशा रख लेना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई किसी न किसी चीज़ में कमी हो जाती है तो हम अस्तर को जोड़ लेते हैं, इसलिए पहले कपड़े को नहीं फेंकना है। अब हमने ब्लाउज़ का कपड़ा उल्टी की साइड लिया है। जो सीधा साइड है ना वो नीचे है और उल्टा साइड ऊपर है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से आपको काटना है। देखिए मैंने दोनों हिस्से को एक साथ ही काट के आपको दिखाया। उसके बाद इस तरह से कपड़ा आपको रख लेना है, और स्लीव का जो बीच का कपड़ा बच रहा है ये स्लीव का हो जाएगा, यानी कि आस्तीन हो जाएगी। और इस तरह से दोनों साइड कपड़ा रख के आपको अस्तर रख के कपड़े के ऊपर और बस सेम तरीके से कटिंग कर लेनी है। अस्तर काटना है बस, और कपड़े को काटना है अस्तर रख के, और कुछ करना है नहीं इसमें। लेकिन ध्यान रखना है बीच में कपड़े रख के आपको नहीं काटना है, साइड में जैसे मैंने रखा है, क्योंकि बीच के कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो फिर आप आस्तीन कहाँ से काटोगे, इसीलिए। अब मैंने यहाँ पे 4 पिन ले ली है, दोनों मुड्ढे पे लगा दिया है और इधर साइड में लगा के इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। वैसे तो पिन बहुत कम यूज़ करती हूँ दोस्तों, मेरी आदत थी पड़ गई है बहुत अच्छे से, तो मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से पीछे का भी मुड्ढा पीछे का पल्ला था उसे भी मैंने काट लिया है। और आस्तीन मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूँगी काट के। और करीब 2 घंटे हो चुके हैं, तो साड़ी की क्या हाल चाल है, इनके क्या हाल चाल है, इन्हें भी देख लेते हैं। ये देखिए जितने भी कलर थे ना सब उतर आए हैं। ऐसा लग रहा है मैंने हरे कलर से होली खेली है। और यहाँ फर्श पे भी हरा हरा हो गया। इतना कच्चा कलर था दोस्तों, इतना कच्चा कलर था, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब लोगों को क्यों ठगते हैं। जो हम पैसे लगाते हैं इसमें, बड़ी मेहनत से खून पसीना बहा करके इसमें पैसे लगाते हैं, और जिस टाइम लेते हैं हम साड़ी बड़े खुश होते हैं कि हम 3-4 साड़ी तो इसमें कर ही लेंगे साड़ी में। लेकिन सारा जो मतलब सारी खुशी मेरी ख़राब हो गई है। एक बार पहनी हुई इसको, शादी में गई थी उस दिन पहन के, बस बड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों। इतना बुरा लग रहा है कि पूछिए मत, कि मैं क्या सोच के लाई थी कि कितनी शादी करूँगी इसको मैं पहन के। और जब कोई मतलब 1000-1200 लगा के आप साड़ी ले आओ और इतनी ख़राब निकल जाए तो रोना तो आता ही है दोस्तों, क्योंकि ऐसे पैसे पेड़ में थोड़ी ना लगे रहते हैं कि तोड़ के लेके हम आ जाएं। लेकिन क्या करें, अब ख़राब हो गई है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन इसको मैं प्रेस करूँगी, तब अभी मैं 2-3 शादी तो इसमें कर ही सकती हूँ पहन के। और ये देखिए इसको मैंने जो पानी में डाला था ना, फिटकरी वाली पानी में, उससे निचोड़ के और ये मैंने सादे पानी में डाल दिया। और इस पानी में मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है दोस्तों। नींबू था नहीं, अगर विनीगर है तो विनीगर आप डाल लो, क्योंकि नमक डालने से साड़ी ना टाइट हो जाती है, तो इसलिए विनीगर या फिर नींबू डाल लो आप। नींबू मेरे पास था, मैंने नींबू डाल लिया है। और फिर इसमें खंगाल के मतलब इसमें डालने के बाद थोड़ा 2 मिनट तक हाथों से ऐसे दबाते रहना है साड़ी को। फिर उसके बाद निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसको डाल देना है सूखने के लिए। तो ब्लाउज़ और साड़ी दोनों मैंने निकाल लिया है, इसको डाल देंगे यहाँ सूखने के लिए। और अभी तो मुझे ध्यान ही नहीं था दोस्तों, अभी देख रही हूँ तो याद आ रहा है दीवार भी यहाँ पे हरी हो गई है। जैसे ही मैंने कपड़े उतारे देखे तो हरी हरी दीवार हो गई थी, तो पहले से ध्यान ही नहीं था कि इसका कलर दीवार पे भी आ जाएगा। और माही के पापा के ये देखिए बनियान पे भी गिरी, इसमें भी लग गई हरा कलर, मेरे हाथ भी हरे हो गए थे।
दोपहर में 1-1.5 घंटे आराम किया दोस्तों। फिर उसके बाद मैं उठी और आँख खोली तो मैंने देखा कि साड़ी धूप में पड़ी है, क्योंकि धूप में फिर धूप से भी ख़राब हो जाएगी, तो हर चीज़ से इन्हें बचाना पड़ता है। तो जल्दी से उठ के आई और साड़ी को धूप से अंदर ले गई। फिर उसके बाद देखा तो लाइट भी आ गई थी दोपहर में, तो प्रेस हमने लगा दिया है। लगे हाथ इसमें मैं प्रेस कर लूँगी। और फाल भी लगाना है दोस्तों। जिस टाइम मैं इस साड़ी को उस दिन भाभी के यहाँ पहन के गई थी तो फाल तो लगा नहीं था, और जो मैंने सैंडल पहनी थी ना, इसके नीचे के जितने भी यानी तार जैसे धागे पतले पतले से निकल के मतलब पूरी सैंडल में फंस रही थी। और घर आके देखा तो पूरे स्लीपर मतलब सैंडल जो पहन के गई थी उसमें चिपके पड़े थे। तो फाल भी लगाना ज़रूरी था। पहले साड़ी में फाल लगाती थी दोस्तों, लेकिन जो हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं ना उनमें मैं नहीं लगाती हूँ। डेली यूज़ के लायक जो होती हैं, जो कहीं आने जाने के लिए साड़ियाँ लाती हूँ तभी फाल लगाती हूँ। ऐसे तो डेली की साड़ियों में फाल लगाना होता है नहीं। और फिर प्रेस गर्म हो गया है तो प्रेस कर लेंगे अच्छे से। और जल्दी से मैं प्रेस भी नहीं करती हूँ दोस्तों। बच्चों के ड्रेस वगैरह करने रहते थे ना तभी करती थी। और क्योंकि प्रेस से ना हमें बहुत डर लग रहा है। एक बारी हमें प्रेस ना करंट लग चुका है प्रेस से, तो जब से मैं बहुत डरती हूँ प्रेस छूने से भी। लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, साड़ी पूरी मोटी मोटी सी लग रही थी और इतना मतलब अजीब सा साड़ी लग रहा था मुझे, तो मजबूरी में मुझे करना ही पड़ा। और लाइट थी तो फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं, प्रेस करके इकट्ठा ही इसको रख देंगे। और ये देखिए प्रेस भी हो गया है हमारा साड़ी जो है, और अब नरम भी हो गई है और मोटी सी लग रही थी साड़ी पूरी, अब पतली भी हो गई है और इसमें शाइनिंग भी आ गई है। प्रेस करने से कपड़े में ना चमक आ जाती है, जान आ जाती है और लुक भी पूरा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए साड़ी तो हो चुकी है प्रेस। अब इसका ब्लाउज़ भी कर लेंगे प्रेस। तो ब्लाउज़ में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, छोटा सा ही है तो बहुत जल्दी हो गया है। और हमारे ब्लाउज़ ना दोस्तों 15.5 इंच के होते हैं, और ब्लाउज़ की जो लंबाई आज हमने ली है ना वो 15.5 इंच की है। और ऊपर और नीचे जो दबेगा फिर उसके बाद 14 इंच बचेगा। प्रेस कर दिया है और प्रेस करके बिल्कुल चकाचक कर दिया है। बस इसमें फाल लगाना बाकी रह गया है, और फाल अभी था नहीं, मतलब अभी नहीं था। तो फिर किसी दिन अब कहीं जाएंगे ना तभी मैं इस साड़ी को ना खोलूँगी, क्योंकि बार बार प्रेस करके खोलूँगी फोल्ड करूँगी तो ख़राब हो जाएगी। फाल ला के रख लूँगी, जब कहीं जाना होगा ये साड़ी पहनने का मन होगा तो उसी दिन मैं लगा लूँगी। और वीडियो आज का बहुत बड़ा हो रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया, मेरी हालत देख रहे कैसी हो गई है। बाय बाय दोस्तों।